हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का मिड पॉइंट दे रहा हो तो उस मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और लेंथ में हाफ होती है। शायद इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और इस बात को आप जानते हो। कहने का हमारा मतलब क्या है, जरा गौर फरमाइएगा कि अगर मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, उम्मीद है दिख रहा होगा, एबीसी एक ट्रायंगल है और AB का मिड पॉइंट मान लो ये D है, AC का मिड पॉइंट मान लो E है, तो इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जो होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड लेंथ में हाफ होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन अभी करने वाले हैं, दरअसल ये क्वेश्चन इसी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। बात समझ में? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड लेंथ में हाफ होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक साइड का मिड पॉइंट दे रहा है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पॉइंट जो देख रहे हो इसका मिड पॉइंट होगा। मतलब एक मिड पॉइंट दे रहा है और तीसरी लाइन के पैरेलल एक लाइन दे रहा है, तो वह लाइन थर्ड मतलब एक और साइड जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा। इन अ ट्रापेजियम ABCD, E and F be the midpoints of the diagonals AC and BD respectively, then what is the value of EF? तो मेरे को EF का वैल्यू फाइंड करना है। गौर फरमाइएगा क्या मैं करने वाला हूं यहां पे। मान लीजिए कि ये आप देख पा रहे हो, ये एक ट्रापेजियम है, ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा। A, B, C और D, ABCD यहां पे ट्रेपेजियम है। और जरा गौर फरमाइएगा, कह रहा है AC एंड BD क्या है, डायगोनल है। तो आइए इस डायगोनल को मिला देते हैं। AC एंड BD डायगोनल है, AC और BD डायगोनल है। यहां पे पर AC एंड BD डायगोनल है, राइट। AC एंड BD डायगोनल है। उसमें क्या कर रहा है कि E एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC एंड BD। मतलब E जो है AC का मिड पॉइंट है। E किसका मिड पॉइंट है, AC का। मान लो ये E है, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और D BD का मिड पॉइंट है, तो मान लो यहां पे आपका ये D है, F, ये F है, ठीक है। E आपका AC का मिड पॉइंट है, F आपका BD का मिड पॉइंट है। तो मेरे को मालूम करना है EF का लेंथ, तो EF मिलाना पड़ेगा, यहां मिला दिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले कहा कि इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो जरा सोचिए कि E हमारा AC का मिड पॉइंट है, F हमारा BD का मिड पॉइंट है, और हमें चाहिए EF का लेंथ। तो EF का लेंथ मालूम करने के लिए आपको करना क्या होगा कि C से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा जो F से जाती हो, और मान लो कि AB को G पर मीट किया, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। आप यहां पर देख रहे हो E जो देख रहे हो, E हमारा इसका AC का मिड पॉइंट है, F हमारा BD का मिड पॉइंट है। लेकिन यहां पे करना क्या होगा कि F GC का मिड पॉइंट लाना होगा, मतलब शो करना होगा। तो शो करने के लिए आपको यहां पे कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कौन कौन ट्रायंगल को देखिएगा, इन ट्रायंगल DFC एंड ट्रायंगल GFB। यहां पे इस दो ट्रायंगल को करना होगा कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, सुनिएगा। ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखते हैं एंगल DFC इक्वल एंगल GFB। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और दूसरा एंगल आप जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल बराबर होगा। मतलब एंगल GBF इक्वल हो जाएगा एंगल FDC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण होगा। और तीसरा जो आप कर सकते हो क्या, सुनिएगा, ये जो देख पा रहे हो ये आपका इसका मिड पॉइंट है, किसका, BD का मिड पॉइंट है F। तो आप ऐसा कर दीजिए, BD तो किस क्राइटेरिया से होगा, एंगल साइड से, हाँ ठीक है। एंगल BF इक्वल FD, क्यों, मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट है एफ जो है हमारा बीडी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस कदर आपका क्या होगा, बाई एंगल साइड से ये एंगल और ये एंगल, या आप ये भी कह सकते हो, अगर मान लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर नहीं लेते हो तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कर सकते हो। तो बाई एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल DFC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल GFB के। और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बचपन से जानते आ रहे हो बाय सिपिसिटी क्या कहोगे, बाय सिपिसिटी कहोगे कि सर GF जो होगा FC के इक्वल होगा और DC जो होगा आपका वो GB के इक्वल होगा। ये हुआ बाय सिपिसिटी, ठीक है। तो जरा बताइए एक बात हमें, जब GF FC के इक्वल होगा एक तरह से F हमारा क्या होगा, इस GC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं GF इक्वल FC कहूं इसका मतलब यह होता है कि F आपका GC का मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट हो गया तो आप इन ट्रायंगल AGC में जरा गौर फरमाइएगा तो पता क्या चलेगा कि E आपका AC का मिड पॉइंट है, F आपका GC का मिड पॉइंट है। तो इस केस में EF जो होगा, नीचे यहां दिख रहा है, चलिए यहां लिखता हूं, EF जो देख पा रहे हो, EF जो होगा पैरेलल होगा, EF पैरेलल होगा AG के। और जब पैरेलल हो गया तो आप कह सकते हो क्या कि EF का जो लेंथ होगा हाफ AG होगा, हाफ AG होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए अब आपका रिलेशन आ गया, देखिए EF इक्वल हाफ AG है तो हाफ इंटू AG हमारा किसके इक्वल है, देखिए तो क्या AG इक्वल नहीं है, क्या AG को मैं लिख सकता हूं AB माइनस GB। AB को लिखना है तो AG को लिखने के लिए AB में से आप GB घटा दो, AB माइनस GB। अब देखिए हाफ AB को क्या लिखोगे, रहने दो, AB किसी के बराबर नहीं होगा, माइनस GB जो देख रहे हो ये GB आपका इक्वल है किसके, DC के। अभी हमने देखा है GB इक्वल DC, तो क्या मैं GB के बदले DC लिख सकता हूं, और यही हो गया क्या EF का लेंथ। और आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हाफ AB माइनस DC, मतलब ऑप्शन नंबर D, EF इक्वल हाफ AB माइनस DC, EF इक्वल हाफ AB माइनस DC, जो कि आपको आंसर आता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।